तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्टोमॉर्फ यानी कि पतले लोग बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म करें। देखिए आज पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा, इससे बाहर ज्यादा बातें नहीं होंगी कि पतले लोग यानी जो पतले होते हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड एक्टोमॉर्फ बोलते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो मतलब पतले लोग होते हैं वो अगर बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मतलब देखिए आपको यूट्यूब पे मतलब कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए एक्टोमॉर्फ के लिए, वो तो मिल जाएगा। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली अब जब बॉडी ट्रांसफॉर्म करने जाते हो तो उस डाइट एक्सरसाइज के अलावा और भी कितनी चीजें मतलब पैरामीटर्स फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जो कि आपको अगर पहले से पता होगा तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को देख समझ पाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो भाई पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप की क्या क्या चीजें होती हैं अगर आप पतले लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो मैं लाता हूं, देखिए हम एक एक चीज को लेते हुए चलते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी हो कि पतले लोग, क्योंकि देखिए आसान तो नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, तो वही चीजें हम मतलब डिस्कस करेंगे। और कैसे होता है जो ना प्रैक्टिकली जो भी कुछ हो सकता है तो वो कैसे प्रैक्टिकली हो सकता है, उसी प्रैक्टिकलिटी पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर मैं लाना चाहूंगा वो है जीन्स। यानी कि देखिए सबसे पहली चीज की जीन्स। देखिए अब जब बॉडी ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं पतले लोग तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर ही यही है कि जीन्स। देखिए जनरली क्या होता है कि आप जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करने जाते हो, देखिए ये रिसर्च वगैरह में प्रूफ हुआ था, ऐसा कोई मतलब श्योर श्योर नहीं है कि ऐसा ही होता है, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप आइडिया लेने के लिए इसकी मतलब ले सकते हैं ये ओवरव्यू। तो देखिए और ऐसा कोई मतलब श्योर नहीं है कि ऐसा ही होता है, रिसर्च वगैरह में कुछ स्टडीज वगैरह में प्रूफ हुई थी, लेकिन ऐसा कोई मतलब प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी देख सकते हैं ऐसा कि 50% लगभग डिपेंड करता है आपके जीन्स पे और 50% डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या डाइट फॉलो करते हो, क्या हार्ड मतलब जो भी हार्ड वर्क वगैरह करोगे वो 50% डिपेंड करता है। लेकिन पूरा 50% इसी बात पे डिपेंड करता है, इसी बात पे रिजल्ट आपको मिलेगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी कि नहीं। पूरा 50% होगी या नहीं होगी वो पूरा जीन्स पे ही डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ लोग को वो जैसे मतलब जीन्स उन्स के बारे में हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप बोलेंगे तो कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि काफी लोग ये नहीं भी मानते हैं। जैसे वो मानते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे अपना 100% देंगे, जो देना भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप पहले से बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं किए उस पे भी आएंगे, लेकिन वो देने के बाद भी आप इसमें अगर आपका मतलब, क्योंकि देखिए पतले हैं तो यानी जेनेटिकली ही आपकी बॉडी पतली है, आपकी बॉडी बॉडी बनाने के लिए जेनेटिकली नहीं बनी है, क्योंकि आपकी पतली बॉडी है, इसलिए 50% आपके पास एज है ही नहीं। देखिए इसे डीमोटिवेशन की तरह नहीं लेकर चलिए, मैं आपको ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, नहीं, जो प्रैक्टिकली जैसा होता है उस प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करके कि हाँ ये चीज नहीं होता है तुम्हारे पास मतलब नहीं है, तो उसके बाद जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर हम ज्यादा अगर रियलिटी पता होगी तो उस पर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, बजाय कि हम अनडिजायरेबल एक्सपेक्टेशंस लें। तो देखिए इसको हम आपको थोड़ा बहुत इसी में समझाने की कोशिश करती है। देखिए ये कि कैसे काम करता है, वैसे इस पे सेपरेट वीडियो बनाने क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इस पे लेकिन कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप मान लीजिए जेनेटिकली ही, मान लीजिए कि मान लीजिए आप जेनेटिकली ही गोरे नहीं हो, मान लीजिए आप काले हो या तो सावले हो, अगर आप जेनेटिकली ही नहीं गोरे हो तो आप मान लीजिए कितनी भी चीजें कर लीजिए, स्किन केयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत तो मतलब दिखने लगोगे स्किन हेल्दी होने की वजह से, थोड़ा बहुत गोरा देखने पड़ोगे, लेकिन कभी आप गोरे पूरे हो ही नहीं पाओगे क्योंकि आप जेनेटिकली ही नहीं गोरे हो। हाँ जितना आपका स्किन टाइप है उससे आप धीरे धीरे अगर स्किन केयर करते रहे, उसका ध्यान देते रहे और जो चीज होती है वो करते रहे तो वो मतलब अभी से अपग्रेड हो जाएंगे स्किन साफ दिखने की वजह से। लेकिन अब जेनेटिकली ही क्योंकि गोरे नहीं हो इसलिए नहीं हो सकती, वही चीज है कि जेनेटिकली ही नहीं इसलिए नहीं हो सकती है। कुछ लोग मानते नहीं इसलिए हम उनको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है जेनेटिकली आपके फादर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग एक हिसाब से डिसाइड है कि हाँ इतनी ही होगी,
तो आप जो है जितनी जेनेटिकली आपकी फीड है 50% आपकी हाइट इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स का जीन्स कैसा है हाइट के। आप जैसे न्यूट्रिशन अच्छा करके, इन्वायरमेंट न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा करके आप खा के आप अपनी और भी चीजें जो होती है फैक्टर्स आप उस पे तो काम कर लोगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर इसी बात पे उतनी ही हाइट या तो उससे मतलब आसपास ही रहती है जितनी पेरेंट्स की हाइट रहती है। उससे बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है जनरली, उससे बहुत कम नहीं होती, उतनी ही होती है जितनी की मतलब जेनेटिकली ही उनकी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप पतले हो तो आप जेनेटिकली ही पतले हो, तो आपके पास वो एज नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश की और इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। और देखिए इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा 50%, नहीं तो आप ऐसे पूरा 50% नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए 50% पूरा होने का मतलब है कि वो तो एकदम ही जेनेटिकली बॉडी के लिए बना है। नहीं, जैसे कि अगर बात करते हैं मेसोमॉर्फ की, यानी कि जो नॉर्मली ना बहुत मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, अगर बीच के होते हैं, उनके लिए ट्रांसफॉर्म करना आसान होता है। उनके लिए भी ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं कि उनके पास पूरा 50% होता है, नहीं, ये तो एकदम मतलब जो एकदम अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जैसे रॉनी कोलमैन हो गए, जो एकदम अच्छे वाले बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कि ये मतलब 0.1% वगैरह होते हैं, उनमें केवल होते हैं, जनरली नहीं। तो जैसे मेजोमॉर्फ होते हैं तो उनके पास भी केवल हम ऐसे रफ आइडिया के लिए कि आप ताकि रिलेट कर पाओ, नहीं तो ऐसा कुछ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है प्रूफ के अकॉर्डिंग, एक रफ आइडिया बस ये वाला हम ले रहे हैं कि उनके पास भी मुश्किल से 20-25% ही, यानी जो मेजोमॉर्फ हो गया, जैसे मैं भी मेजोमॉर्फ में आता, तो उनके पास भी 20-25% ही जेनेटिक्स का एज होता है, अगर मतलब मेसोमॉर्फ में इतना ही होता है। यानी इससे ये समझने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास 50% पूरा ही एज चला गया, नहीं, आपके पास 20 से 25% एज पतले होने की वजह से गया है। यानी कि आपके पास अब इतनी बॉडी आपकी बन ही नहीं सकती। 50% असल में ना देखिए, 50% तो 0.1% जो एकदम अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके, तो जनरल लोग जैसे जो मतलब न मोटे होते हैं ना पतले मेजोमॉर्फ, तो उनमें केवल 20 से 25% मतलब ही उनके मतलब भी उनके पास एज होता है, उनके पास भी 50% नहीं होता है। तो आपके पास पतले इतना एज आपके पास नहीं है, इतना नहीं, इतना किसी के पास नहीं होता है जनरली। और जो है अब आते हैं 50%, ये जो हार्डवर्क वगैरह पे देखिए, देखिए अब आप ये मान के चलिए कि आपकी पतले होने की वजह से आपके जीन्स में ही नहीं है, यानी अब इतना कभी आप बॉडी ट्रांसफॉर्म इतना कर ही नहीं पाओगे, और फिर इतने में जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है अब हम उस पे तो देखिए अब इस पे परसेंट जो 50% पॉसिबल है, तो यहाँ से आपको ये समझने को मिला कि आप जेनेटिकली ही उसके लिए नहीं बने हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी बहुत तगड़ी बॉडी बन जाएगी, हाँ एक बहुत अच्छे लेवल पे भी बन जाएगी, वो भी तब आप जब ये 100% दे पाओगे, इस पे काम कर पाओगे, क्योंकि ये तो नहीं है, यानी कि केवल 85% आपकी बन पाई। तो देखिए आप इस पे जो कर सकते हैं उस पे उसकी आप प्रैक्टिकल रोड मैप पे आते हैं, तो देखिए उसके लिए जैसा मतलब एक्सरसाइज और डाइट वगैरह ही जनरली होती है, तो देखिए अब उस पे फोकस करते हैं क्योंकि उसी से बनेगी। तो देखिए कि इसको बताने से पहले एक और चीज देखिए, जैसे ये केवल पतले लोगों की बात नहीं होती, ये सभी लोग की बात है कि अगर आपने पहले वो चीज की ही नहीं है, तो इसका मतलब 80 से 90% लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो कभी मतलब जैसा ट्रांसफॉर्म करना पाते हो वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। और ये इसमें नहीं, हर फील्ड में होता है कि 80 से 90% लोग जो वो चीज उस फील्ड में ऐसे ही कोई भी आ जाता है, या तो कह सकते हैं जो पहले से वो चीज नहीं किया रहता है, उसके पास एक्सपीरियंस वो चीज नहीं होती है, नॉलेज वगैरह, तो 80 से 90% केस में हर फील्ड में वो चीज कर ही नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरीके से इस वीडियो में देखना 80 से 90% लोग कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जनरली। इसलिए जो है अगर आप करना चाहते हो तो इसको आपको 100% अप्लाई करना होगा, जो कि आसान नहीं है, लेकिन सिंपल सा आप समझिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, झूठी मोटी मतलब दिलासे नहीं, नहीं अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगी, सिंपल चीजों को। और इसलिए जो है आप अगर करना है तो पूरा 100% देकर कीजिए, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा। तो देखिए अब अगर करना चाहते हैं 100% तो उस पे देखते हैं, अब उसमें भी बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन अभी हम टिके रहते हैं टॉपिक पे। देखिए एक्सरसाइज में हम आते हैं पुश पुल लेग। तो देखिए ये पुश में जैसा कि आ जाता है आपका चेस्ट आ जाता है, एक ट्राइसेप आ जाता है, और जो है शोल्डर आ जाता है, और पुल में आपका बैक बाइसेप्स आ जाता है, और लेग में आपका मान लीजिए पूरा लेग आ जाता है जितना भी मसल होता है। तो देखिए पूरी बॉडी इसी से बनी होती है, यानी पूरी बॉडी इसी से बनी होती है, यानी इन्हीं मसल से बनी जाए, यानी कि आप इन्हीं मसल को बनाना चाहते हो।
और इन्हीं मसल को बनाना चाहते हो तो इसका बेसिक्स कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन बनाना चाहते हो, तो एरोप्लेन बनाने के लिए उसका जो बेसिक पार्ट वगैरह या उनकी जो चीजें होती हैं वो आपको बेसिक चीजें तो पता चल होनी चाहिए। जैसे एरोप्लेन बनाना चाहते हो तो आपको उसकी मतलब सोचिए बेसिक चीजें ही एरोप्लेन बनाने की कितनी उसको सीखना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितना साल देना पड़ता है, तब जाके वो बन पाता है। वैसे ही ये मसल्स बनाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसको सीखने में ही कितना टाइम देना पड़ेगा, उस पे कितना काम करेगा, तब जाके कहीं ये चीज क्रिएट हो पाएगी। तो देखिए अब इसमें भी क्या चीज है कि इसमें भी देखिए इसमें भी वही है कि आप अगर करते रहेंगे, जैसे कि इसमें आप मतलब पोजीशन वगैरह भी, और इसको कैसे मतलब मसल माइंड कनेक्शन बनाते हैं, इसको किस कैसे मतलब माइंडसेट उसमें किस तरीके से मतलब एक्सरसाइज वगैरह होती है, उसमें कैसे मसल ग्रो होता है, उसमें अपना किस तरह का मूवमेंट होता है, किस तरह का फील होता है, पुल में अपना किस तरह का मूवमेंट होता है, उसमें किस तरह से चीजें काम करती हैं, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो कि हम पुश पुल लेग की वीडियोस वगैरह में समझाए हैं। लेकिन वही बात है कि वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो अप्लाई करके अपने माइंड में उतार पाते हो कि नहीं, वो चीज कैसे काम करती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाते हो कि नहीं। जैसे जो जहाज बनाता है उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए उसको सबकॉन्शियसली पता है, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ये हो गया। अब हम एक और रियलिटी पे आते हैं। अब देखिए जैसे बॉडी बनाने भी जाते हो तो देखिए आपको मिनिमम 1 ईयर्स तो लगेगा ही, मिनिमम लगेगा ही। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी बन नहीं, नॉर्मली आप जैसे हो उससे बस थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपग्रेड करने के लिए, बहुत अच्छी के लिए कम से कम 1 से 3 साल लग जाएंगे। और नहीं तो थोड़ा बहुत बस डिफरेंस देखने के लिए कि हाँ पहले के मुकाबले अब थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है 20-30% का, कि हाँ चेस्ट वगैरह मतलब दिख रहा है 20-30% थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसी के लिए आपको मिनिमम 1 से 1 ईयर्स देने होंगे, और वो भी तब जब आप वो कंसिस्टेंटली हर रोज दे रहे हो, 1 साल तक कंसिस्टेंटली दे रहे हो, और कह सकते हैं कि आपको उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एंजॉय करोगे तभी कंसिस्टेंटली दे पाओगे, नहीं तो नहीं एंजॉय करोगे तो जैसे पढ़ाई को आप एंजॉय नहीं करते हो तो आप उसमें 1 साल तक कंसिस्टेंटली वो सब्जेक्ट वो चीज पढ़ ही नहीं सकते। उसी तरीके से अगर एंजॉय नहीं करोगे कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाओगे। मेन यही है कि कंसिस्टेंटली आपको 1 साल तक करोगे तब जाके वो 20-30% थोड़ी बहुत 1 साल में आपको मतलब रिजल्ट मतलब कुछ थोड़ा बहुत वो दिख पाएगा। और नहीं तो एवरेजली रिजल्ट देखने के लिए अपना जितना आपका पोटेंशियल है 40 से 50% उसके लिए 50-50% उसके लिए आपको कम से कम 30 साल लगाने पड़ेंगे, वो भी तब जब आपको कंसिस्टेंटली आपको देना पड़ा हो। और कंसिस्टेंटली ये भी एक स्किल होती है कि आप हर रोज एक्सरसाइज करने कंसिस्टेंटली जा पा रहे, हर रोज इंजॉय के साथ कर पा रहे हो। ये चीज सीखने में ही असल में मैं बोलूंगा कि अगर ये कंसिस्टेंसी सीखने में ही लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। ज्यादातर केसेस में मैं यही बोलूंगा कि 80 से 90% लोग पहले साल से ही नहीं कंसिस्टेंट कर पाएंगे, नहीं वो चीज सीखने में ही कि कंसिस्टेंट कैसे रहती है उसमें 1 आध साल तो चलिए मान के चलिए रख ही जाएगा। यानी कि आपको वो चीज करते कैसे हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखने में ही उस ले ये इसमें लग जाएंगे, तब जाके कहीं इन आप जो ये मतलब 50% भी आप जो बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ये भी आप 100% तब काम कर पाएगा जब आप ये सारी चीजें मतलब जब ये आपकी 100% सही होंगी। और जैसा हमने बताया कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें 80 से 90% लोग कभी मतलब दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए कभी उनका ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप सच में करना चाहते हैं तो इसको आपको देना ही पड़ेगा। आते हैं मतलब देखिए मेन चीज देख सबसे मेन चीज ये थी जिसमें आप 20 से 25% आप पहले ही मतलब हार चुके हो, और ये भी 50% में भी 100% आप दे पाओ उसके लिए सोचिए इतनी चीजें अभी हमने इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अभी हम कुछ और पैरामीटर्स पे आते हैं, फिर हम वापस से इस पे आएंगे, क्योंकि मेन हम इसी पे जो है काम वगैरह मतलब उन पे भी कर सकते हैं लेकिन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इसी पे हम काम कर सकते हैं, तो इस पे अभी वापस आएंगे। तो अब अगले पैरामीटर पे आते हैं, और अगला पैरामीटर ये है
कि अगर आप एक्चुअली बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है। अब ऐसा नहीं आप अचानक से एक रूटीन में चले आ रहे हो, एक तरह का आपका लाइफ स्टाइल है, उसमें काम वगैरह है या तो कोई चीजें हैं और उसमें आप अचानक से ऐसे ही नहीं कि बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, नहीं, आपको उस रूटीन में से कुछ चीजें देखिए प्रैक्टिकली उस चीज को देखिए मत देखिए क्योंकि कि जैसे एक्सरसाइज हमें करनी होती है, डाइट करनी होती है, नहीं, जब आप वो करने जाते हो एक्सरसाइज डाइट तो क्या उसमें प्रैक्टिकली आता है, वो सब डिटेक्टिव चीजें आपको कम से कम 2 से 3 आवर तो मतलब अब जो डेली आपका जैसे लाइफ स्टाइल है उसमें से आपको 2 से 3 आवर निकालना होगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है 2 से 3 आवर निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसा आपको लग रहा होगा कि 1 आवर निकालना पड़ता है, नहीं, आप 1 आवर तो आप केवल मेन एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आप करने जाओगे तो पता चलेगा उसमें से 10 से 15 मिनट कूलअप हो जाता है, 10 से 15 मिनट वार्म अप वार्म अप कूलअप वही हो जाता है, तो आधा घंटा तो उसमें निकल गया और आपको पता चलेगा कि आधा घंटा आप आने जाने में अगर जिम जाते हो, नहीं तो इधर उधर की चीजों में निकल जाते हैं। यानी एक्सरसाइज तो आप केवल 1 घंटा करते हो, लेकिन एकाध घंटा जो है और भी चीजों में चला ही जाता है, इसलिए वो कहने के लिए 1 घंटा केवल एक्सरसाइज होता है, नहीं तो करने जाओगे तो जैसे अगर जिम जाते हो तो आपका 2 से 3 घंटा मान के चलिए कि आपके पास होना चाहिए अगर जिम जाते हो, जैसे हमने बताया क्यों, नहीं तो अगर आप घर पे करते हो तो भी आपके मान के चलिए 1 से 2 घंटा होना ही चाहिए मिनिमम। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, देखिए आप ये 1 से 2 घंटा देखिए आप कहीं ना कहीं ये पूरे दिन में आप या तो अगर आप काम करने वाले होगे तो आप काम करते होगे तो यानी कि आपको अपने वो काम से या तो कह सकते हैं वो जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं अगर ये करना चाहते हैं, देखिए ये अच्छी चीज है बुरी चीज है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बस अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकली कि उसमें से ये निकालना ही पड़ेगा काम, या तो कह सकते हैं काम इंपॉर्टेंट ही होता है तो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट काम से निकालना ही पड़ेगा, या तो वहां से निकालिए काम से, या तो फिर जैसे आप मतलब पूरे दिन काम नहीं करते, मान लीजिए आप मतलब कुछ दिन में कुछ इंजॉय वगैरह भी करते हो तो वो इंजॉय करने के टाइम को अपना इंजॉय करना खत्म कीजिए और फिर ये कहिए। और आप और मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इंजॉय करना भी जरूरी होता है लाइफ में, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो जरूरी होता है, लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए होगा। अब वो तो आप या काम से काटो या इंजॉय से काटो या तो कोई और आपका मतलब टाइम स्लॉट दिन का बचता है, तो वहां से बस यही है कि एक आपका वो जो लाइफ स्टाइल है उसमें से आपको कुछ चीजें काटनी पड़ेंगी हमेशा के लिए, कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको 1 से 3 साल 2 3 साल तक तो वैसे ही काटना है, और मान लीजिए ट्रांसफॉर्म कर लोगे तो समझ जाइए ये मतलब एक बार अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही आपने इसीलिए किया, ज्यादातर लोग केस में आप वो प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हैं इसीलिए ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं और रिजल्ट वगैरह भी दिखते हैं, तो मेन कहा जाए तो अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया तो कह सकते हैं ये एडिक्शन सी होती है, इसलिए आप इस फिर उसे मतलब हमेशा ही करते रहते हो, क्योंकि एक बार आपने ट्रांसफॉर्म करने का कह सकते हो एडिक्शन या मजा मतलब आपने देख ली, इसलिए हमेशा ही एडिक्शन भी नहीं बोलेंगे लेकिन आपको हम मतलब समझाने के लिए ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक बार कर लिया कि आप तो हमेशा ही फिर लाइफ लॉन्ग कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वैसे भी आपको शुरू में आपको देना ही है टाइम, तो ये चीज हो गई कि आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और वो मतलब प्रैक्टिकली देखिए कि पहले एक्सरसाइज और डाइट थी, ये आप कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते आप केवल उस पे आपका ध्यान जाता था, लेकिन इतने पैरामीटर्स जब आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाते हो तो इस पे मतलब ये सब भी होती है, अगर आप इस सब सच को एक्सेप्ट कर पाते हो और इस पे एक्सेप्ट करके अगर आप काम सच में आप करने के लिए तैयार, इतनी सच जानने के बाद, क्योंकि आप केवल पहले उतना सच जानते थे कि एक्सरसाइज और डाइट करना था तो उसमें ये भी इन्वॉल्व होता था, हालांकि आपको पता नहीं होता था इसलिए आपको वो इसे एक्सेप्ट तब नहीं कर किए थे क्योंकि आपको पता नहीं था तब, इसीलिए आप तब हार जाते हो, तब आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको ये सब चीजें पता ही नहीं थी कि ये भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व था, लेकिन अब आप एक्सेप्ट कर पाओगे तो शायद कर पाओ। अब यहीं से चौथे पैरामीटर और आखिरी पैरामीटर पे आते हैं कि आपको देखिए ये ट्रांसफॉर्म करना जेनेटिक्स के अगेंस्ट आप जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपको पैसे भी लगाने होंगे, कम से कम 1,000 से 5,000 तो वो बाद में है, लेकिन शुरू में भी कह सकते हैं 1,000 तो कम से कम आपको डाइट में हर महीने देना ही पड़ेगा। अब इसमें भी कहेंगे क्या अलग बात है, अब फिर से आप इसे एक अलग
पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे इसे आपने देखा कि ये देखिए, सोचिए 1000 आप जैसे मान लीजिए आपकी, मान लीजिए 10,000 20,000 50,000 मतलब कमाते हो, तो उसमें अब आप 1000 काटना ही पड़ेगा, उसमें से इसके लिए काटना ही पड़ेगा, उसको देखते हुए चलिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप समझ रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं कि जो आप पहले केवल आप इतना देख पाते थे कि एक्सरसाइज और डाइट करके हम पतले हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म करेंगे, नहीं, अब आप थोड़ा उस चीज के डीप में जाइए। जैसे जहाज बनाना है तो केवल मतलब ये नहीं कि उसमें हम साइड से मतलब वो जो पंख होते हैं वो जोड़ देंगे और सीट्स रख देंगे, नहीं, वो पंख जोड़ने में ही बहुत से नट बोल्ट्स जोड़ने पड़ते हैं। वो सीट्स लगाने के लिए ताकि वो चल पाए, उसमें भी बहुत से इंजन, उसकी मतलब और चीज को देखिए, और फिर आप उतना मेहनत करने के लिए तैयार है कि हाँ इतना करेंगे तब जाके वो चीज हो पाएगी। तो देखिए, इससे हमने फिर से समराइज करें तो यही है कि आप पहले ही अब जेनेटिकली ही इसके लिए नहीं बने हो। तो सबसे पहले तो इससे एक्सेप्ट करो कि आपकी बहुत मतलब जैसे बहुत ज्यादा अच्छी मतलब बॉडी बन ही नहीं सकती। हालांकि एक काफी अच्छे लेवल तक अगर आप इस पे भी काम कर दिए तो बन जाएगी, काफी अच्छी बन जाएगी। इनफैक्ट आप जितना सोच रहे हो उतना बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सोचो वो भी नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी बन जाएगी। लेकिन फिर भी आप क्योंकि उसके लिए बने ही नहीं हो, इसलिए ये एज आपको कभी मिल ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस आप अपना जीन्स ही चेंज करवाओ, वो लेकिन टॉपिक नहीं है। लेकिन तो ये आपका एज ही नहीं है, इसलिए आप इतना एक्सेप्ट करो कि 50% बॉडी है, तो मतलब इतनी हमें बनी कि 50% ही बन पाएगी, और वो भी तब जब हम इस चीज को पुश पुल ले किस तरीके से मतलब एक्सरसाइज वगैरह काम करती है, उसमें किस तरीके से मसल माइंड कैसे बनाना, वो किस प्रोसेस से किस तरीके से मसल ग्रो करनी हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक तरह का आर्ट होता है, और ये आर्ट को अब जब ये टाइम लगा के सीखते हो और तब जाके ये टाइम लगा के इस आर्ट को एक आध साल दे के इस आर्ट को, और उसमें भी कैसे कंसीडर है इस आर्ट को जब आप सीख पाते हो तब जाके आपके कहीं मिनिमम एक ईयर में भी आपका केवल 20-30% ही, समझने के लिए मैं आइडिया बस दे रहा हूँ रफ रफ, एक साल में 20-30% ही इतना करने के बाद तब जाके कहीं ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। और उसके साथ साथ आपको जैसे नॉर्मली जैसा आपका रूटीन चला उसमें से भी या तो आपको काम को एलिमिनेट करके या तो इंजॉयमेंट या तो जो वहां से भी टाइम तो वहां से एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। फिर काम चाहे इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो, फिर मतलब या तो इंजॉय में से कहीं से भी करिए। अगर ये करना है सिंपल सी, कुछ देना पड़ेगा कुछ लेना पड़ेगा, और फिर आपको पैसे भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो भी आप जेम्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपको डाइट वगैरह के लिए चाहिए होंगी। तो ये चीज हुई। तो अगर आप इतनी चीजें एक्सेप्ट कर पा रहे हो और अब इस पे काम करने को तैयार हो तो कहीं एक्सेप्ट हो पाएंगी। और इसमें भी अगर आप और डीप जाने की कोशिश करोगे, जैसे इस पे हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे काम करता है, और इस पे भी अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इसके अब आगे का प्रोसेस इसमें फर्दर और डीप डाउन सब कैटेगराइज करेंगे कि अब इसे कैसे अप्लाई करना है। ये सच एक्सेप्ट करने के बाद तो इस पे हम एक वीडियो बना देंगे और बोलेंगे तो फाइनेंस, लेकिन वो छोड़िए, फाइनेंस वगैरह छोड़िए, उस पे बोलेंगे तो उस पे भी कैसे उसको मैनेज करना करते हैं, उसमें कैसे प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि शुरू से ही आप 1000 5000 10,000 अपने बॉडी पे देती हो, नहीं, शुरू में आप 10 रुपए से 50 रुपए 100 500 1000 धीरे धीरे वो प्रोसेस, और उसमें भी कैसे क्या रोड मैप्स आते हैं। जैसे ये केवल मोटा मोटा ऐसा नहीं कि 1000 5000, ये भी उसी तरीके से हुआ कि जैसे आप शुरू में सोचते थे कि बॉडी ट्रांसफर करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसके सब कैटेगरीज में गए तो आप इतनी चीजें होंगी, बस इसके भी सब कैटेगरीज में जाएंगे तो बहुत सी चीजें होंगी, इसके भी सब कैटेगरीज में जाएंगे तो आप होंगी। तो यही चीज है कि इस तरीके से एजुकेशन को समझते हुए, ताकि आप जो प्रैक्टिकली करने वाले हो उसमें आप गलतियां कम करो, ताकि वो जो प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करने वाले हो यानी जो प्रैक्टिकल प्रोसेस फॉलो करने वाले हो वो एजुकेशन की वजह से उसमें टाइम कम या तो बहुत कम मतलब जल्दी तभी हो पाएगा जब आपको सही एजुकेशन से उसको करोगे। एरोप्लेन जल्दी तभी बन पाएगा या तो अपने सही टाइम में, या तो जो भी बोलिए जल्दी तभी बन पाएगा जब आपको सही चीजें उसकी मतलब उसकी चीजें पता होंगी कि कहाँ कैसे काम करता है। तो ये चीज हुई। तो ऐसे ही अगर आप बोलेंगे तो पतले लोग पे बनाए हैं, ऐसे ही मेसोमॉर्फ यानी कि नॉर्मल लोग के लिए भी, ऐसे ही मोटे लोग भी अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं हम तो कैसे, तो आप उस पे भी बना देंगे। तो आपको अगला वीडियो इसके मतलब
मतलब चाहिए होगा, इसको अब भी आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, इतना टाइम देने के लिए 1 साल से 3 साल तैयार हैं, उसमें भी तब आपकी जो मतलब जितना हो सकता है उसका 20 से 50% इतने टाइम देने के बाद भी, सब के बाद भी मतलब आप तैयार हैं, तो बोलिएगा हम आगे इस पे कैसे अप्लाई करना है, इसकी और मतलब कैसे अब करना है, तो फिर हम उसको बताएँगे। और ऐसी कम से कम मतलब कि 2 से 3 वीडियो लगेंगी एजुकेशन लेने के लिए, ताकि आप वो जब प्रैक्टिकली करने जाओ एक्सरसाइज, तो आपको सही समझ के साथ वो कर पाओ। देखो 2 से 3 वीडियो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे कि नहीं तो फिर जैसे आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो किसी एक चीज़ को करने के लिए ही आपको कितने साल लगाने पड़ते हैं, कितने बुक्स, कितने चैप्टर्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो फिर भी शायद 2-3 वीडियो या तो मैक्सिमम 10-10 वीडियो से एक डिसेंट अमाउंट में आपको नॉलेज हो पाएगा, आप वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो जैसे मान लीजिए स्कूल वगैरह में आप कितने साल लगाते हो ताकि आप प्रैक्टिकली मान लीजिए फिजिक्स में कोई चीज़ बनाना है, मतलब है मान लीजिए कोई चीज़ आविष्कार करने, जो भी कुछ बनाना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको कितने साल लगाने पड़ते हैं वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो। या तो फिर भी कुछ वीडियोज़ से आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ताकि आप अप्लाई कर छोड़िए, ज़्यादा बकवास नहीं करती हुई, चाहिए होगा तो बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो, अगर ऐसे और वीडियो चाहिए होंगे तभी आप, तो आप बताइएगा कमेंट में। लाइक से सर वगैरह के उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चल पाता है कि किस टाइप की वीडियोस की डिमांड नीड लोगों को है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस तरह का वीडियो बनाते हैं या तो बना पाते हैं, क्योंकि जैसी नीड होगी, डिमांड होगी, वैसे ही वीडियोज हम बना पाएंगे। नहीं तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि नीड कैसी है। तो समझिएगा और कमेंट करिएगा।